ये जानते हैं अनसीन पैसेज कैसे हल करते हैं सरल एवं आसान भाषा में। सबसे पहले हमें जो भी अनसीन पैसेज दिया गया है उसको हम पढ़ते हैं। पैसेज हल करने की कुछ टिप्स। पैसेज को एक बार या दो बार पढ़कर अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं। क्वेश्चंस को सावधानीपूर्वक पढ़कर समझना कि क्या उत्तर देना है। पैसेज से आंसर ढूंढने का प्रयास करना, जिसके लिए कुछ शब्दों को ध्यान में रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस के उत्तर हमें मन से भी लिखना पड़ सकते हैं, तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। पहले जो भी पैसेज हमें दिया गया है उस पैसेज को एक बार या दो बार पढ़िए, क्योंकि वो हमने कभी पढ़ा नहीं है उस पैसेज को, तो हमें वो समझ में जल्दी नहीं आएगा। तो उस पैसेज को एक बार या दो बार पढ़िए। फिर क्वेश्चंस उसके नीचे दिए गए हैं, क्वेश्चंस को भी सावधानीपूर्वक पढ़िए और ये समझिए कि प्रश्न में हमें किस वक्त क्या उत्तर देना है। फिर जब हमें पता चल जाए क्या उत्तर देना है तो पैसेज से आंसर ढूंढने का प्रयास करें, जिसके लिए कुछ शब्दों को ध्यान में रखना पड़ता है। जब हम पैसेज से हमें आंसर ढूंढना है तो हम पता चलेगा क्या उत्तर देना है, उसी से रिलेटेड हम आंसर देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस के उत्तर हमें मन से भी लिखना पड़ सकते हैं। यानी पैसेज हमने पढ़ लिया, पैसेज पढ़ने के बाद कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हमें पैसेज में नहीं मिलेंगे, बल्कि हमें अपने हिसाब से उसी पैसेज के आधार पर देना पड़ते हैं। तो उन प्रश्नों को भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम आगे देखते हैं, पैसेज को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। नीचे दिए गए पैसेज को सावधानीपूर्वक पढ़ो और जो प्रश्न उसके नीचे दिए गए हैं उनके उत्तर दो। पहले हम पैसेज पढ़ते हैं। आई वोक बिफोर द मॉर्निंग। मैं सुबह होने के पहले उठा। वोक माने उठना, बिफोर माने पहले। मैं सुबह होने के पहले उठा। आई वाज हैप्पी ऑल द डे। इसलिए मैं पूरे दिन खुश रहा। आई वाज हैप्पी, मैं खुश था। ऑल द डे, सब पूरे दिन। आई सैड नेवर। आई नेवर सैड एन अगली वर्ड। नेवर मैंने कभी नहीं, सैड मैंने कहा। मैंने गलत शब्द कभी नहीं कहे। बट स्माइल्ड, परंतु मैं मुस्कुराता रहा। एंड स्टक टू प्ले, और मैं खेल में व्यस्त रहा। स्टक माने विधा हुआ रहना, और मैं अपने खेलों में फंसा रहा, व्यस्त रहा और मैं मुस्कुराता रहा। एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड। वुड माने जंगल, बिहाइंड माने पीछे, डाउन माने नीचे। और अब जंगल के पीछे सूर्य क्या हो रहा है, अस्त हो रहा है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, और मैं बहुत खुश हूँ। फार, क्योंकि आई नो दैट आई हैव बीन गुड, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा रहा हूँ। आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा है। माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश विथ लाइलन स्मूथ एंड फेयर। माई बेड इज वेटिंग, मेरा बिस्तर मेरा इंतजार कर रहा है। कूल एंड फ्रेश, मेरा बिस्तर ठंडा है, फ्रेश तरोताजा है। विथ लाइलन स्मूथ, जिसमें रेशम जैसी चमक है, रेशम जैसी मुलायमता है। एंड फेयर, और वह साफ स्वच्छ है। एंड आई मस्ट बी अप टू स्लीप इन बाई, और मुझे अब सोना चाहिए। एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, परंतु सोने के पहले मुझे अपनी प्रार्थना नहीं भूलना चाहिए। नॉट फॉरगेट, नहीं भूलना चाहिए। माई प्रेयर, प्रेयर ने प्रार्थना था, भगवान की प्रार्थना करना मुझे भूलना नहीं चाहिए। आई नो दैट टिल टुमारो, मैं जानता हूँ कि कल तक। आई शैल सी दी सनराइज, मैं फिर से सूर्य को उदित होते हुए देखूंगा। नो अगली ड्रीम शैल फ्राइटन माई माइंड, मेरे मन को कोई भी बुरा स्वप्न भयभीत नहीं करेगा। नो अगली साइट माई आईज, कोई भी दृष्टि मेरी आंखों, कोई भी बुरी दृष्टि मेरी आंखों को भी भयभीत नहीं करेगी। बट स्लम्बर विल होल्ड मी टाइटली। स्लम्बर माने नींद, होल्ड मी यानी पकड़ लेगी, टाइट माने कसकर, परंतु मुझे अच्छी नींद आएगी। टिल आई वेक इन द डॉन, और जब तक कि मैं सुबह ऊषा काल में उठ नहीं जाता तब तक मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी। एंड हियर द थ्रेशेस सिंगिंग इन द लाइलेस राउंड द लॉन, और जब मैं उठूंगा तो थ्रेशेस, गाने वाली चिड़िया को गाते हुए सुनूंगा। सिंगिंग इन द लाइलेस राउंड द लॉन, और लाइलेस के फूल लान में चारों तरफ बिखरे हुए देखूंगा। तो ये हमने पैसेज था, इसको पढ़ दिया है। एक बार फिर से देखते हैं। आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, आई वाज हैप्पी ऑल द डे। आई नेवर सैड एन अगली वर्ड बट स्माइल्ड एंड स्टक टू प्ले
and now at last the sun is going down behind the wood, and I am very happy, for I know that I have been good. My bed is waiting cool and fresh, with linen smooth and fair, and I must be off to sleep in by, and not forget my prayer. I know that till tomorrow I shall see the sunrise. No ugly dream shall frighten my mind, no ugly sight my eyes, but slumber will hold me tightly till I wake in the dawn, and hear the thrushes singing in the lilacs round the lawn. जी हमने पैसेज को पढ़ लिया है, चूँकि पैसेज हमने हिंदी अनुवाद सहित भी बता दिया है तो आपको ये समझ में आ गया है। अब हम आप प्रश्न देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वाई वाज द हैप्पी, वाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे। लड़का पूरे दिन खुश क्यों था। तो हमने जब पहली लाइन पढ़ी थी तो इसमें क्या था, आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, मैं सुबह होने के पहले उठा। आई वाज हैप्पी ऑल द डे, इसलिए मैं पूरे दिन खुश था। आई नेवर सेड एन अगली वर्ड, मैंने कोई बुरे शब्द नहीं कहे। बट स्माइल एंड स्टक टू प्ले, परंतु मैं मुस्कुराता रहा और मैं अपने खेलों में व्यस्त रहा। तो जो पहला आंसर था क्वेश्चन है उसका आंसर इन्हीं दोनों लाइनों में है। कैसे, वाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द, लड़का पूरे दिन खुश क्यों था, तो उसने बता दिया है। आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, मैं सुबह बहुत जल्दी उठा, मैंने कोई बुरे शब्द नहीं कहे, परंतु मैं मुस्कुराया और दिन भर खेलों में व्यस्त रहा, इसलिए मैं खुश रहा। क्वेश्चन तो हम पहली लाइन दूसरी लाइन में अभी हम आंसर लिखने वाले हैं। अब क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। व्हाट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू बिफोर गोइंग टू बेड, लड़का सोने जाने के पहले क्या करना याद रखा। लड़के ने सोने जाने के पहले क्या करना याद रखा। तो देखो इस एक लाइन थी जिसमें था एंड आई मस्ट बी ऑफ टू स्लीप इन, अब मुझे उसमें अब सोना चाहिए। एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, मुझे अपनी प्रार्थना नहीं भूलना चाहिए। तो क्या करना उसने याद रखा, अपनी प्रार्थना को ना करना। तो व्हाट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू, तो आंसर अपन बना लेंगे द बॉय रिमेंबर्ड, क्योंकि यहाँ डिड लिखा है। अब ये था इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको जब सिंपल बनाया जाएगा तो जो डिड हट के जो रिमेंबर वर्ब है वो पास्ट टेंस में चली जाएगी, रिमेंबर्ड। द बॉय रिमेंबर्ड टू प्रे टू गॉड, क्या लिखेंगे हम, टू डू हट जाएगा, टू प्रे टू गॉड बिफोर गोइंग टू बेड, इस प्रकार से इसका आंसर आएगा। इसमें लिखा ही है नॉट फॉरगेट माई प्रेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द बॉय होपिंग व्हाइल गोइंग टू बेड, जब लड़का सोने जा रहा था तो वह क्या आशा कर रहा था। तो वह यह आशा कर रहा था आई नोट दैट टिल टुमारो, कि मैं जानता हूँ कि सुबह होने तक आई शैल सी दी सनराइज, में फिर से सूर्योदय होते हुए देखूंगा। नो अगली ड्रीम शैल फ्राइटन माई माइंड, मेरे मन को कोई भी बुरा स्वप्न भयभीत नहीं करेगा। नो अगली साइड माई आइज, मेरी आंखों को कोई बुरी दृष्टि भयभीत नहीं करेगी। तो ये वह बालक क्या कर रहा था, आशा कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय फाइंड व्हेन ही वोक अप, जब लड़का उठा तो उसने क्या पाया। तो इसमें हमने लिखा है ना लास्ट में एंड हियर द थ्रशेस सिंगिंग, उसने गाने वाली चिड़िया को गाते हुए सुना। इन द लाइलेस राउंड द लॉन, और लॉन में चारों तरफ बिखरे हुए फूलों को देखा, रंग बिरंगे फूल देखे। तो ये हमने चारों प्रश्नों को आंसर आपको बता दिया। पहले का आंसर इन 2 लाइनों में है, दूसरे का आंसर इस लाइन में है, और तीसरे का आंसर है इन अगली वाली लाइन में, और चौथे का आंसर लास्ट लाइन में। तो ये आंसर थे। अब हम इनके आंसर यहाँ पर लिख भी देते हैं, देख लेंगे आप सभी। आंसर दी पहला क्वेश्चन था व्हाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, लड़का पूरे दिन खुश क्यों था। द बॉय वाज हैप्पी ऑल द डे बिकॉज ही वोक बिफोर द मॉर्निंग, लड़का पूरे दिन खुश था क्योंकि वह सुबह होने के पहले उठा। ही डिड नॉट से एनी अगली वर्ड, उसने कोई बुरे शब्द नहीं कहे। बट केप्ट ए स्माइलिंग फेस, परंतु उसने अपना चेहरा मुस्कुराते हुए रखा, इसलिए वह खुश था। यहाँ पर ध्यान देंगे फुल स्टॉप के बाद में कैपिटल लेटर आता है, ये प्रिंटिंग की मिस्टेक है, यहाँ पर कैपिटल लेटर समझेंगे। ये जो ही लिखा है छोटा नहीं समझेंगे, एच बड़ा कैपिटल समझेंगे। क्वेश्चन 2 है व्हाट डिड द बॉय रिमेंबर टू डू बिफोर गोइंग टू बेड, लड़के ने सोने जाने के पहले क्या करना याद रखा। आंसर था द बॉय रिमेंबर्ड टू प्रे टू गॉड, लड़के ने भगवान की प्रार्थना करना याद रखा बिफोर गोइंग टू बेड, सोने जाने के पहले। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं व्हाट वाज द बॉय होपिंग व्हाइल गोइंग टू बेड, लड़का जब सोने जा रहा था तो वह क्या आशा कर रहा था। व्हाइल गोइंग टू बेड द बॉय वाज होपिंग दैट, जब लड़का सोने जा रहा था तो वह आशा कर रहा था। आधा तो प्रश्न नहीं है, व्हाइल गोइंग टू बेड
ही द बॉय वाज होपिंग दैट ही वुड सी द सनराइज नेक्स्ट डे, कि वह अगले दिन फिर से सूर्योदय देखेगा। ही वुड नॉट सी एन अगली ड्रीम एंड एन अगली साइट, वह कोई बुरा स्वप्न नहीं देखेगा और बुरी दृष्टि भी नहीं देखेगा। क्वेश्चन है नेक्स्ट, व्हाट डिड द बॉय फाइंड व्हेन ही वोक अप, लड़के ने क्या पाया जब वह उठा। व्हेन ही वोक अप ही फाउंड द थ्रशेस सिंगिंग इन द लाइलैक्स राउंड द लॉन, जब वह उठा तो उसने गाने वाली चिड़िया को गाते हुए सुना और लान में बिखरे हुए रंग बिरंगे फूलों को देखा। अब इसके बाद में था कुछ इस प्रकार के प्रश्न थे कि हमें खाली स्थान में दिए गए थे। कंप्लीट दिस सेंटेंसेस, इन वाक्यों को पूरा करिए। तो यहाँ हमने खाली स्थान को भर दिया है लाल स्याही से। ऑल द डे द बॉय ट्राइड, पूरे दिन लड़के ने कोशिश की। टू बी हैप्पी, खुश रहने की कोशिश की। ऑल द डे द बॉय ट्राइड टू बी हैप्पी। द बेड ऑफ द बॉय वाज, लड़के का बिस्तर था। द बेड ऑफ द बॉय वाज कूल एंड फ्रेश विथ लाइन स्मूथ एंड फेयर, लड़के का बिस्तर था, जब हम लाइन पढ़ी थी तो उसमें आया था कूल एंड फ्रेश विथ लाइन स्मूथ एंड फेयर। फाइंड द वर्ड विच मीन द सेम इन द पोएम, इस पोएम से उन शब्दों को निकाल लीजिए जिनका वही मतलब है जो इन शब्दों का है। जैसे स्लीप, स्लीप माने सोना, स्लीप के लिए कौन सा वर्ड आया पोएम में, स्लम्बर, द स्लम्बर होल्ड मी टाइटली। नेक्स्ट क्या था, द टाइम ऑफ द डे व्हेन लाइट फर्स्ट अपीयर, दिन का वह समय जब प्रकाश पहली बार दिखाई देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डॉन। तो ये हमने आपको एक पैसेज बताया है। ये वाला पैसेज 10वीं कक्षा की वर्कबुक में भी है, पार्ट 1 में, लेसन 1 में। तो ये एक तरफ वर्कबुक का भी आंसर है, दूसरा पैसेज भी कैसे हल करते हैं उसका भी आंसर है। तो आप इस पैसेज को समझ में आ गया होगा और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत